जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम आज आपके सामने लेके आए हैं परसेंटेज की क्लास, है ना। तो कल हमने एज टॉपिक ख़त्म किया था। ये RS अग्रवाल बुक है, इस बुक से हमने एज टॉपिक ख़त्म किया था और आज इस बुक से हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत, है ना। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। तो पहले हम आपको इसमें बेसिक चीज़ें बताएंगे कि प्रतिशत क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे परसेंट लाते हैं, कैसे परसेंट को हम हटाते हैं, है ना। जब परसेंट हटाना होता तो हम क्या करेंगे, जब परसेंट लाना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। आज देखेंगे, हम आपको वैल्यू सिखाएंगे। तो आज हमारी पहली क्लास जो होगी बेसिक क्लास होगी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे और लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। आपका यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, इधर हम सलूशन करवाएंगे। आप वीडियो को रोककर उतार भी सकते हैं और चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आप ठीक समझें वैसा कर लें, ठीक है दोस्तों। तो आज भाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत, है ना। इससे पहले हम 2 मिनट समझेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत, है ना। आज जो आपका टॉपिक है वो है प्रतिशत, ठीक है। आज आपका टॉपिक क्या है भाई, प्रतिशत। चलिए भाई, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति, आपने बोला प्रति, बोलते नहीं, जैसे प्रति 1 रुपया। प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब 100, यानी 1/100। प्रति का मतलब 1, शत मतलब 100, यानी प्रति मतलब बटे में 100। प्रति मतलब बटे में 100। तो भैया बटे में आप 100 कैसे लिखेंगे, 1/100, है ना। चलिए, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, 100%। जैसे यहाँ पर देखो भैया, ऐसा हम क्यों करते हैं। जैसे हमें परसेंटेज किसी में लाना हो या हटाना हो तो हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा, जैसे हमने लिख दिया 2/5 और 2/5 हम कैसे परसेंटेज में बदलो, तो आप क्या करते हैं, आप 2/5 लिखते हो और इसमें क्या 100 से गुणा करते हो। यही तो करते हो आप, है ना। आप 100 से गुणा क्यों करते हो, क्या ज़रूरत पड़ी 100 से गुणा करने की, है ना। हम आपको बता रहे हैं। चलिए भाई, हमने क्या करा, इसमें 100 से गुणा किया ऊपर भी और 100 से हमने नीचे भी गुणा किया। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं ना, यानी कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने 100 से ऊपर भी गुणा किया और 100 से हमने नीचे भी गुणा किया। तो ये देखिए कितना हो गया, 2/5 और गुणा 100। और देखिए क्या ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/100 गुणा, बिल्कुल भाई लिख सकते हैं। इस 1/100 का ही मतलब क्या होता है, इस 1/100 का ही मतलब क्या होता है, परसेंटेज। तो हम क्या रखेंगे, 2/5 गुणा 100, 2/5 गुणा 100, और ये चीज़ आपकी किस में आ जाएगी, परसेंटेज में। ये चीज़ किस में आ जाएगी, परसेंटेज में। तो 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, तो कितना हो गया, 40%, है ना। ये आपका कितना हो गया, 40%। तो भाई हम क्या करते हैं, आपने सुना भाई, आपने देखा होगा कि हम 100 से गुणा करते हैं। तो आज आपको पता चल गया हम 100 से ही गुणा क्यों करते हैं। देखो, प्रति मतलब 1, शत मतलब 100। प्रति जिसके नीचे 100 हो, प्रतिशत। हमने 100 से इसमें गुणा किया, 100 से भाग दिया, ऐसा तो हम कर सकते हैं भाई। ये क्या हमने ऐसे लिख दिया, इसके लिए लिख दिया 1/100 नीचे है, 1/100। इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज होता है ना। तो इसे हमने क्या परसेंटेज में वो कर लिया और 100 आपका बच्चा हमने काट लिया, कितना आ गया, 40%, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब हम परसेंट लाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और परसेंट हटाना हो तो 100 से भाग देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे आपका लिखा है 40%, आपको परसेंट हटाना है तो 100 से भाग दोगे। परसेंट हटाना है तो क्या करोगे, 100 से भाग दोगे, तो यानी 100, 40/100। इससे ही कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना जाएगा, 2/5, यानी कितना, 2/5 हो गया। तो परसेंट आपको लाना है तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंट हटाना है तो 100 से भाग देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें भाई जरूर, है ना। परसेंट हटाना है तो 100 से भाग देंगे, परसेंट लाना है तो 100 से गुणा करेंगे। चलिए, आज हम कुछ परसेंटेज हैं, जो वैल्यू हैं, जो आपको याद रखनी है। अगर आप इनको याद रख लेंगे तो आप क्वेश्चन को सेकंडों में बनाएंगे, बहुत ही कम समय में। तो हम आपको कुछ वैल्यू याद करवाएंगे आज, और वो वैल्यू आप याद कर लें, बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना। आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बनाएंगे। चलिए, है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो परसेंटेज हटाते हैं तो भाई हटाते तो 100 से भाग देते हैं, परसेंटेज लाते हैं तो 100 से
गुणा करते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हम कुछ वैल्यू हैं, जैसे लिखा है 1/2, हम क्या भाई 1/2 ये भिन्न है, इस भिन्न का परसेंटेज मान कितना होगा, तो 1/2 का मतलब है 50%। 1/2 का मतलब कितना है 50%। सबको ही पता होता भाई 1/2, 1/2 हम करके दिखा दे रहे हैं। 1/2 का मतलब 50% कैसे भाई, 1/2% लाना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो कितना 2 पंजे 10 यानी कितना 50%। अब देखो 1/2 जैसे हमें निकालना हो, 1/2 निकालना, 1/4 निकालना हो इसके मल्टीपल में, तो 1/4 का मान कितना होता है 25%। 1/4 का मान कितना होता है 25%। अभी आप देखते चले जाएं, ऐसे बात करें 1/8 है ना, 1/8 का मतलब होता है 12.5% है ना भाई। आप 100 से गुणा कर दो ना, काट देना है ना, कितना आ जाएगा 12.5, या हम देखो आपको करके ही दिखा दे रहे हैं है ना। 1/4 गुणा 100, तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 25% आ गया। 1/8 का मतलब है 1/8 गुणा 100, तो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कट गया, और 25/2 का मतलब 12.5% है ना। ऐसी बात करें हम 1/16, तो 1/16 यानी 1/16% लाना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16 और 4 से 25, तो 25/4 का मान कितना हो गया 25/4 यानी 4 से भाग दो, 4 छंग 24, 1/4%। भैया आपने क्या देखा है कि 1/2 की वैल्यू कितनी 50% है। 1/2 आप कैसे याद रखेंगे चीज़ों को, 1/2 की वैल्यू 50% है। 1/4, 1/2 का आधा है तो इसका आधा हो गया। आप देखो 1/2 का आधा कितना होता है 1/4, भाई 1/2 है ना, 1/2 का आधा का मतलब 1/2, तो 1/2, तो ये देखो कितना 1/2 का आधा 1/4 है, तो 50 का आधा कितना 25 है। 1/4 का आधा 1/8 होता है ना, और 1/8 है, 1/8 का आधा कितना 12.5% है ना। 1/8 का आधा कितना 12.5%। देखो यहाँ 1/4 का आधा 1/8 और इसका आधा कितना हो जाएगा 12.5%। ठीक है, देखिए भाई, तो इधर 1/8 का आधा कितना 1/16, तो इसका आधा कितना कितना हो गया 1/6 सही 1/4। तो आप देख रहे होंगे यहाँ इसका आधा हुआ तो परसेंट, यानी भिन्न में भी आधा हो रहा तो फ्रैक्शन में भी भिन्न में भी आधा हो रहा तो परसेंटेज में भी आधा हो रहा है। फ्रैक्शन में आधा हो रहा तो प्रतिशत में परसेंटेज में भी आधा हो रहा आपका है ना। भिन्न में आधा किया परसेंटेज में भी आधा हुआ, भिन्न में आधा किया प्रतिशत में भी आधा हुआ, भिन्न में आधा किया परसेंटेज में आधा हुआ। ठीक है, चलिए तो इतना ये 3 वैल्यू याद रख लेना, जो ज़्यादा परसेंटेज में पूछी जाती है वो यही पूछी जाती हैं। इन तीनों वैल्यू का आप मान याद कर लेना कि 1/4 25% होता है, 1/8 12.5% होता है, 1/16 6 सही 1/4% होता है, और 1/2 50% होता है ना। आप ये 4 वैल्यू याद कर लेना भाई, आप क्वेश्चन सेकंडों बनाओगे। अभी हम और करवाएंगे है ना। चलिए 1/2 हुआ, इसके बाद आ जाओ 1/3। 1/3 का मान भाई 1/3 का हमें परसेंटेज बदलना हो तो 1/3 और परसेंट लाने की 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 33 सही, भाग देते हैं ना, गुणा कर भाग देंगे 3 से, 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9, 33 सही 1/3%। तो 1/, अगर 3 की बात करें, ऐसी 1/6 की बात करें तो 1/6 का मान होता है फिर 1/6 का मान होता है 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कितना 16 सही 2/3% है ना, 16 सही 2/3%। अगर बात करें 1/12 की है ना, कितना करें 1/12 की, तो 1/12 का मतलब है 100 से गुणा कर दो। इसमें सिर्फ आपको वैल्यू याद रखनी है, 4 तिया 12, 4 से 25 है ना, तो कितना हो जाएगा 3 8 24 यानी 1/, आपको ये प्रोसेस नहीं याद रखना है, आपको वो सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। ऐसी बात करें 1/24, 1/24 का मतलब 1/24 गुणा 100, तो 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 से काटो 25 है ना, तो 4 6 से भाग दो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 1/6 यानी 4 सही 1/6। आपने क्या देखा, आप देखो 1/3 का मान कितना 33 सही 1/3। भाई 1/3 का आधा कितना 1/6,
कि 1/3 है ये, और इसका आधा करेंगे तो कितना 1/2 भाई, और तो कितना आ गया 1/6 आ गया। तो देखिए 1/3 का मान 33 सही 1/3, हमने इसका आधा किया, देखो ये भी आधा हो गया, इसे आधा देखो करके हम आपको दिखाएं, 33 सही 1/3 भाई, इसका यानी 32 तक तो पूरा हो जाएगा, 16 आधा। अब एक और बचा आपका इसमें है ना, क्यों 32 तक ही तो हो पाया है, तो एक और बचा है, तो एक ये बचा और 1/3 ये है, तो कितना हुआ 2/3, तो भाई इसका आधा कितना हो गया 16 सही 2/3। ऐसे देखो 1/12 भाई, इसका 1/6 का आधा है, तो देखो ये इसका आधा होगा, दिखाएं 2/16 पूरा हो गया, और 2/3 का आधा भाई कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 2 से 2 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना 8 सही 1/3% है ना, देखो इसका आधा। तो आपको ये भी, तो अगर आपको इससे ये हम क्यों बता रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको मान लो ये वैल्यू याद है, 1/2 पता आपको 50% होता, हमने कहा 1/8 कितना है, 1/2 50% होता, तो हमने कहा 1/8 कितना है, तो 1/2 का 4 मतलब 1/4 गुना है, तो हम 50 का 1/4 गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 12 चौक 48, तो 12 सही भाई 12 सही 1/2%, डायरेक्ट निकाल लेंगे 12 सही 1/2, यानी 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/8%, 1/2 12 सही 1/2, 1/16 की वैल्यू हमने पूछी, तो 1/16 यानी 50%, 1/2 की वैल्यू 50% होता है, तो 1/16 कितना 1/8 गुना, मतलब 1/8 गुना है, तो 50 का 1/8 गुना, तो 4 दूनी 2 से काट दो, 2 चौक 8, और 2 से कितना 25, और 4 छंग 24, 6 सही 1/4 है ना, देखो 1/16। वैसे तो आपको याद ही रखनी ये वैल्यू सारी की सारी याद रखनी, ये 1/2 50% होता है, 1/4 25% होता है, 1/8 12.5% होता है, 1/16 कितना होता है 6 सही 1/4%, 1/3 33 सही 1/3 होता है, 1/3 के मान 33 सही 1/3% होता है, 1/6 का मान 1/6 का मान कितना भाई 16 सही 2/3 होता है, और 1/12 का मान 8 सही 1/3 होता है, और 1/24 का मान 4 सही 1/6 होता है। फिर से भाई देखें 1/3 का मान 33 सही 1/3, 1/3 1/6 का मान 1/6 का मान आपका 16 सही 2/3% होता है, 1/12 का मान आपका 8 सही 1/3% होता है, और 1/24 का मान 4 सही 1/6 है ना। चलिए भाई, तो 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 देखो है ना, 1/4 तो हमने ले लिया, उसमें 1/5 1/5 देखो 1/5 कितना होता है आपका, 1/5 होता है 20%, यानी 100 से गुणा कर दोगे कितना 20, 1/10 इसमें तो कुछ करना ही नहीं भैया है ना, 10% ही होता है, 1/, कितना 20, तो ये तो कितना होता है 20 पंजे 100 यानी 5% होता है ना। तो भाई एक देखो 1/5 1/10 1/, मतलब क्या आधा आधा करते चले जा रहे हैं इनका गुना, मत देखना 1/5 का आधा कितना होता है, 1/5 का आधा 1/10, 1/10 का आधा 1/20 है ना, और 1/20 का आधा भाई 1/40, और 1/40 का भाई मान कितना होगा, 1/40 का मान 2 0 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी कितना 2.5%, जिसे क्या बोलेंगे हम 2.5%, यानी इसका तुम डायरेक्ट आधा कर देना। देखो ये इसका आधा है भिन्न, तो ये परसेंट भी आधी है ना, परसेंट भी क्या है आधी है। चलिए आइए अगला है आपका 1/6, 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, 1/7 आइए, 1/7 को परसेंट बदलना है, तो 1/7 गुणा 100, भाई 7 से काटो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 14 सही 2/3% है ना, 14 सही 2/3%। अगर हम बात करें 1/7 हो गया 1/14 की, 1/14 की बात करें, तो 1/14 की भाई मान कितना होता है, ऐसे हम क्या कर देंगे अब आधा, 1/14 गुणा 100, तो 2 सत्ते 14, 2 से कितना 50, इसका आधा कर दो डायरेक्ट, या तो है ना 7 सत्ते 49, और कितना 1/3% है ना, 7 सत्ते 49, तो 7 सही 1/3। देखो इसका आधा करो तो कितना 1/28, इसका आधा कर दो तो 7 का आधा भाई 2 3 6, 3 पूरा हो गया, और 1 बचा, तो 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3 का भाई आधा कितना हुआ 2/3 है ना, कितना हुआ 2/3, तो 3 सही 2/3% है ना।
3 सही 2/3%। आप है ना भाई, इतना याद रखना, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं 1/28 तक ही आते हैं, है ना। तो इतना आप याद कर लेना, इतनी वैल्यू याद कर लोगे। ये हम क्यों याद करवा रहे हैं आपको, इधर निकाल भी सकते हैं मगर आपको ये कंठस्थ होंगी ना, तब आप बहुत जल्दी क्वेश्चन बना पाएंगे, बहुत ही जल्दी। जैसे उसने देगा ना तुरंत आप उड़ा देंगे इसे डायरेक्ट। तो इसीलिए ये वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और हम आगे बढ़ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम। चलो भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलो 1/7 हो गया, 1/8 हमने पढ़ ही लिया। 1/9 देखें, 1/9, 1/9 की वैल्यू होती है, तो 1/9% लाना, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कितना, 11 सही 1/9% है ना, 11 सही 1/9%। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया 1/9 या 11 सही 1/9% है, 11 सही 1/9% है। अब तुम्हें पता होगा, तुम डायरेक्ट 1/9 लिख दोगे, क्वेश्चन बना के निकल जाओगे। अब तुम्हें नहीं पता तो चेंज करते रह जाओगे 10 घंटे तक, 1199 100 100/9, फिर काटो, जीरो हटाओ, ऐसे बवाल करो, है ना। इसीलिए भाई आपको याद करना है ये। चलो 1/9 हो गया। 1/18, 1/18 का मतलब है गुणा 100, है ना। तो 2 ने 18, 2 से 50, तो कितना, 9 पंजे 45, तो 5 सही 5/9%। देखो इसका आधा हो गया। फिर 1/18 का बाद 1/36, तो 1/36 का भाई इसका आधा करो, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, है ना। तो कितना, 9 एकम 2 दूनी 4, 1 बचा, 9 एकम 9, 9 5 14/9, और इसका आधा कर दो भाई, है ना। तो आधा 2 सत्ते 14, तो कितना हो जाएगा, 7/9, है ना, %। तो 2 सही 7/9%। तो इतना याद रख लेना। वैसे तो 1/9 ज़्यादा पूछता है बस, 1/10 तो याद करना ही नहीं, 1/10 तो सिंपल है ना। 1/11 देखो, 1/11, 1/11 का मान होता है भाई 1/11 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 11 9 99 और 1/11%, यानी 9 सही 1/11%। बात करें 1/11 दूनी 22, तो इसका आधा करो, तो 2 चौक 8 और 1 इसमें बचा। देखो भाई 9 सही 1/11 को, तो इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 प्लस, है ना, कितना, 2 चौक आधा करो इसका, तो 9 का आधा कितना, 9 का आधा 4.5 होगा। मगर आप 8 तक आधा कर लो, तो 8 तक 4 हो जाएगा, मगर इसमें क्या बचा, 1/11 और बचा है। तो 1/11 का मतलब 11 कम 11 12/11, और इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6/11। तो ये हो जाएगा 4 सही 6/11%, है ना। 4 सही 6/11। 1/12 आपने पढ़ लिया, 13 आता नहीं, 14 15 नहीं आता, 14 भी पढ़ लिया, 15 भी पढ़ लिया आपने, 16 भी पढ़ लिया, है ना। तो इतना वैल्यू जरूर आप याद कर ले कि किसकी वैल्यू क्या होती है ना, किसकी वैल्यू क्या होती है, जरूर याद कर ले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलो मिटा रहे हैं भैया, है ना। जैसे आपका भाई है, हमने आपको बताया था कि 1/3 का मान कितना था, 33 सही 1/3%। और इसने ये आपसे पूछ लिया कि भाई 2/3 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कुछ मत करो भाई, ये देखो 2 पे गुना है ना, 1/3, 2/3 लाएंगे तो 2 से गुणा ही तो करेंगे। तो वैसे आप इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 33 दूनी 66 और 2/3%, यानी इसमें करोगे तो 66, इसमें करोगे 2 और /3, तो 66 सही 2/3। आप देखो 4/3 निकालना आपको है, 3/3 तो एक ही होगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो 4/3 तो इसमें 4 से गुणा कर देना, 4 से गुणा करो तो कितना, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 1 13 और 4 एकम 4/3। जब आपका अंश हर से बड़ा दिखे फिर एक बार भाग दे दो, तो 3 एकम 3, एक आएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 133 सही 1/3%।
भाई आपको निकालना हो 5/3%, तो तुम्हें पता है 1/3 की वैल्यू 33.1/3% होता है। 1/3 का मान 33.1/3% होता है, तो इसका कितना 5 गुना है, तो इसमें 5 गुना कर देना। जैसे हमने तुम्हें दिया था 1/9, 1/9 की वैल्यू भाई कितनी 11.1/9% होती है। हम कहें भाई इसका 2/9 क्या होगा, तो तुम कुछ भी मत सोचो, इसका डबल कर दो, तो 11 दूनी 22 और 2/9% बस। हम कहें भाई इसका 4/9 क्या होगा, तुम क्या करोगे, इसका 4 गुना कर दोगे, तो 11 चौक 44 और 4/9% बस। भाई हमने जैसे आपको दिया 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%। हम कहें 2/11 क्या होगा, हम कहें भाई 2/11 क्या होगा। आप देखो ये डबल ही तो है इसका, इस वाले का। देखो हम क्या कर रहे थे, जब आधा कर रहे थे तो वो आधा हो रही थी परसेंटेज, जब भिन्न आधा कर रहे थे तो परसेंटेज आधा, और जब यहाँ भिन्न को हम डबल कर रहे तो परसेंटेज भी डबल। देखो तो इसका हो जाएगा 9 दूनी 18 और 2/11%। तुमसे कहे 3/11 क्या होगा, तो तुम्हें 1/11 पता है, तो उसका 3 गुना कर दो, तो 3 9 27 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा। क्या चेक करके दिखाऊं, देखो 3/11 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 300 और /11, तो 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 11 7 77 है ना, 27 सही, 3 बचा इधर, 3/11%। देखो है, तो आप इतना देर में थोड़ी ना बनाएंगे भाई, है ना। तो आपको जैसे ये फ्रैक्शन मिल जाए तुरंत तोड़ा देना है इनको, ठीक है। और परसेंटेज में प्रतिशत का ही काम है। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत जल्दी टॉपिक को भी कर सकते हैं ना, क्वेश्चन को इतना जल्दी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी। और आपको नहीं पता तब तो कोई बात ही नहीं भाई, फिर तो दिक्कत होगी, है ना। कोई भी जितना भी, जैसे हमने भाई लिखवाया 1/7 है ना, 1/7 का मान कितना है 14 सही 2/7%, 64 200 है ना भाई। 1/7 का मान कितना 14 सही 2/7। हम कहें 2/7 क्या होगा, तो आप कुछ मत करो, आप 1/7 का डबल ही तो है 2/7 भाई, 1/7 का डबल ही तो करेंगे तभी तो होगा 2/7। तो आप इसका डबल कर दो, तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7। देखो इसका भी डबल और इसका भी डबल, जो ये लिखा है इसका भी डबल और इसका भी डबल, तो इसका डबल 28 और इसका डबल 2/7 का डबल 4/7। भाई नीचे डबल नहीं होगा, डबल होता तो ऊपर ही गुणा होती है। जैसे तुम्हें निकालना इसका 3/7 निकालना हो, तो इसका तुम 3 गुना कर दो, 14 तिया 42 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6/7, तो इसका कितना हो जाएगा 42 सही 6/7%। ठीक है भाई, तो आप इस चीज़ों को याद रखें, बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे अगर आपको ये परसेंटेज वैल्यू याद रहेंगी तब। चलिए मिटा रहे हैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं और क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका हम लिख दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 4-5 क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले 35%, भाई हम लो लेवल से हाई लेवल चलेंगे। दूसरा है 1.6% बताना है आपको। तीसरा आपको बताना है 0.5% और चौथा बताना है आपको 125%, है ना। चलिए 125%, भाई 35%। अब परसेंट को इसने किस में बदलवाया है, भिन्न में बदलवाया है। इसने क्या करा, भिन्न में बदलवाया है ना परसेंटेज को। तो परसेंटेज को इसने भिन्न में बदलवाया है, तो परसेंट हटाते तो भाई क्या करते हैं, तो 100 से भाग देते हैं। 100 से 1/100 से मतलब, या तो बोल दो 100 से गुणा नीचे करते हैं, 100 से क्या देते हैं भाग देते हैं। परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना जाएगा 7/20। भाई 1.6 है परसेंट है। परसेंट हटाएंगे तो पहले क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, फिर एक पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे 0 बढ़ा लेंगे। 2 8 16, 2 5 10 है ना, तो कितना हो जाएगा 8/, कितना हो जाएगा ये, और काटना चाहो 4 दूनी 8, 4 से 25 है ना, तो ये हो जाएगा 2/125। तो ये आपका भिन्न में आ गया। तो देखो भिन्न से परसेंटेज में जाते हैं तो गुणा करते हैं, क्यों परसेंटेज लाना, जो चीज़ लानी होती है आपको
तो ये चीज़ मत याद रखना कि परसेंटेज से भिन्न में जाते हैं तो गुणा करते हैं, और परसेंटेज से भिन्न में आते हैं तो गुणा करते हैं, सॉरी परसेंटेज से भिन्न में आते हैं तो भाग देते हैं, और भिन्न से परसेंटेज में जाते हैं तो गुणा। आप ये याद रखो कि परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, परसेंट लाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो परसेंट हटा रहे हैं तो इसका मतलब भिन्न में ही तो जा रहे हैं, परसेंट ला रहे हैं तो परसेंटेज में आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो 0.5% का मतलब है भाई 0.5% हटाएंगे तो नीचे 100, और 1 हटाएंगे तो 1 0 और, तो 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा 1/200। भाई 125% परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना लिखेंगे 100, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कितना हुआ 5/4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई, है ना। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे 2-3 बैस बच्चा वाले। तो भाई आपको एक ही बात याद रखनी, जब परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, परसेंट लाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, है ना। चलिए मिटा रहे हैं इसे। जैसे भाई हमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, हमने कह दिया 2 kg है ना, 2 kg या 2 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत है, 2 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत है। तो हमें ये रहता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कि हम नीचे किसको रखें, 2 को रखें कि 5 को रखें। आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप गांठ बांध लें, चाहे कहीं भी रीजनिंग में पढ़ें, मैथ में पढ़ें, किसी भी चैप्टर में पढ़ें, किसी में भी पढ़ें, आप एक चीज़ का याद ध्यान रखें कि जिसमें से का में लगा हो, कुछ सोचना ही नहीं है, और ये हमें जगह जगह पर परेशान करता है। तो जिसमें के से का से में लगा हो, उसमें हमेशा वो चीज़ कहाँ रहती है, नीचे रहेगी। या जिसमें हम बताते हैं आपको से का में लगा हो, वो चीज़ जिसमें बोले उसी में कर दो। जैसे उसने बोला ए बी का इतना परसेंट है तो बी का ही कर दो। जिसमें बोला ए बी से 20% अधिक है तो 20% बी में ही कर दो, कुछ मत सोचो पहले। तो जिसमें से का में लगा हो वो चीज़ हमेशा कहाँ रहती है, नीचे रहती है। इसने कहा 2 ग्राम 5 kg का किसके साथ लगा है, 5 के साथ, तो 5 कहाँ रहेगा, नीचे। और का कितना परसेंट है, तो परसेंट लाना तो गुणा क्या करेंगे 100। क्या इसे हम काट सकते हैं, अभी नहीं काट सकते, क्यों, ये ग्राम में है और ये केजी में है। तो जब तक 2 यूनिट हम सेम नहीं होती हैं तब तक हम उन्हें नहीं कभी काट सकते हैं। जैसे मीटर और सेंटीमीटर दोनों नहीं काट सकते हैं, ग्राम और केजी वो नहीं काट सकते हैं, डेसीमीटर सेंटीमीटर वो नहीं काट सकते हैं, है ना, किलोमीटर मीटर वो नहीं काट सकते हैं, जब तक उन्हें सेम ना बनाएं। या तो मीटर को सेंटीमीटर बनाएं या तो सेंटीमीटर को मीटर बनाएं, है ना। या तो हम ग्राम को किलोग्राम बनाएं या तो किलोग्राम को ग्राम बनाएं। तो भाई हमें क्या करना होता है, यूनिट को सेम करना होता है। तो ये कितना 2 और बटे, देखो अब आप चेंज करो, या तो आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो, ठीक है। तो आप देखो हमेशा आप कोशिश करो बड़ी यूनिट को चेंज करना, और ये तो आपको पता ही करना होगा कि बड़ी यूनिट कौन सी होती है ना। तो बड़ी यूनिट क्या केजी होती है, तो 1 केजी में कितना होता है भाई 1000 ग्राम, और गुणा 100। अब आप इसे काट सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 पंजे कितना हुआ 10, तो कितना हुआ 1/25, है ना, 1 कितना हुआ 25%। तो 1/25 इसे और पॉइंट में लाना चाहो तो पॉइंट में ले आओ, वही है ना। इसे भाग दे दो, कितना है, अगर पॉइंट में लाना चाहो तो पॉइंट में ले आओ, वरना इतना ही लिख दो। तो पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, भाग नहीं गया फिर 0 बढ़ा लोगे, फिर 0 5 चौक 20, है ना, सॉरी 25 चौका 100, तो कितना जाएगा 0.04%, ये है। चलो और देखो, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे हमने कहा
जैसे हमने आपसे कहा कि 2 कुंटल 2 कुंटल 2 कुंटल 2 कुंटल 50 केजी का कितना % है। तो सबसे पहले जिसके साथ का लगा वो नीचे रहेगा, और जो ये लिखा 2/50 ये कुंटल है और ये केजी में है, तो इन्हें क्या करेंगे, सेम करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। तो 1 कुंटल में भाई कितना होता है, 1 कुंटल में होता है 1000 केजी, सॉरी 100 केजी है ना भाई। 1 कुंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम है ना, 100 किलोग्राम से कुंटल बनता है। तो इसमें क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, और गुणा आपका कितना है 100 ये है। तो 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा 400% है ना भाई। ठीक है, ये यूनिट आपको याद करनी पड़ेंगी कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है और 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है ना। 1 कुंटल में कितना 50-50 किलो के 2 भाई कितना बनता है, 1 कुंटल बनता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस चीज जैसे उसने कहा, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, बोला कि ए बी से 20% अधिक है, बहुत ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना % कम होगा। ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना % कम होगा। चलिए, इसने बोला है कि ए बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, तो पहले आप इसमें ही कर दो, कुछ भी मत सोचो, 20% अधिक। चलिए पहले हम और बता रहे कुछ बात, ए बी से 20% अधिक है। देखो, जब भी अधिक या कम की बात करें तो हमेशा 100 में अधिक की बात करें तो 100 में उतना जोड़ दो, और कम की बात करें तो 100 में उतना माइनस कर दो। जब भी अधिक की बात करें तो 100 में उतना जोड़ दो, और कम की बात करें तो 100 में उतना माइनस कर दो। ये बोला है कि ए जो है बी से 20% अधिक है। किससे, कौन, ए अधिक है किससे, बी से। तो पहले मेरे भाई आपको बी तो पता होना चाहिए कितना है, ए बी से अधिक है। तो जब आप तक आपको बी नहीं पता होगा तब तक कैसे बताओगे कि ए कितना है। भाई राम श्याम से 10 दिन बड़ा है, तो जब तक श्याम नहीं पता होगा राम हम कैसे बता पाएंगे। तो इसका मतलब उससे हमें पता करना पड़ेगा। चलो, तो कैसे पता करेंगे, परसेंटेज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसीलिए बी को कितना मानेंगे 100। जहां परसेंटेज की बात हो वहां कितना मान लेंगे 100। कोई जरूरी नहीं होता है कि 100 ही माने, मगर ज्यादातर केस में 100 ही मानते हैं, और 100 ही बेटर रहता है जब परसेंटेज की बात हो तब। तो ए बी से बड़ा है कितना 20%, तो भाई बी हमने मान लिया 100, और अधिक है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये हो गई। चलो ये बात रहने दो। भाई बोला ए बी से, किससे, बी से कितना 20% अधिक है, तो 20% अधिक कर दिया। यहां देखो तो काट दो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो कितना 5A बराबर 6B। रेशियो निकालेंगे ए और बी का, तो 6 यहीं पे रहेगा, 5 उठ के पीछे जाएगा इसके, तो 6:5। बोला बी ए से कितना % कम होगा। चलो ये रेशियो दूसरा तरीका निकालने का है। दूसरा है ए बी से 20% अधिक है, तो पहले हम बी का पता लगाएंगे, बी को मानेंगे, तो बी को कितना मान लेंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। भाई काटो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब कह रहा है बी ए से कितना % कम है, कौन, बी। भाई बी ए से कितना कम है, 1 कम है ना। अरे बी भाई कितना, बी जो 5 है ये 6 है, तो ए से तो 1 कम हुआ ना, कितना % कम है। यहां देखो कम कितना कम है, 1 कम है, % निकालना है तो 1 कम है, किससे, ए से। भाई किससे, ए से, तो वैल्यू किसकी नीचे रहेगी, ए की गुणा 100, तो 2 3 6, 2 पंजे 10, यानी, और 50/3 की वैल्यू हम क्या पढ़ के आए थे, 16 सही 2/3। देखो अब आप भाई इसे भाग देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप नहीं पढ़े होते, याद नहीं करोगे, तो यही 50 से फिर 3 को भाग दोगे 10 घंटे तक, और आपको पता रहेगा 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3% है ना। तो आप चुटकियों में बना लोगे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है भाई, देखो आज हमने क्या, आज हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं इसकी,
है ना। और कल हम इस बुक से क्वेश्चन लेंगे जो RS अग्रवाल जो बुक हमने करवाने का भाई आपसे कहा है, ये RS अग्रवाल बुक के क्वेश्चन लेंगे। ये कुछ क्वेश्चन आज बेसिक चीज़ें थी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था, तो भाई वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को देखना बिल्कुल ही ना भूलें, है ना। जब बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता होगी तो आप डिटेल में नहीं फिर जा पाएंगे, जल्दी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे और आपको बार बार डाउट होता रहेगा। तो इसलिए बेसिक चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, किसी में चैप्टर में जाने से पहले आप बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ा करें। अगर बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, भूलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते रहेंगे आप। ठीक है भाई दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें भाई, है ना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें वीडियो को। ठीक है भाई, जय हिंद।